अपने गणित की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक 2 पाठ को पूरा कर लिया है। पहले हमने पढ़ा हीरोन का सूत्र, फिर पढ़ा घन एवं घनाभ। दोनों का जो आधार रहा वो हमने भारती भवन से लिया था। हम लोग क्षेत्रमिति, जो ये टोटल पार्ट है यानी यूनिट हम कह रहे हैं, ठीक है, क्षेत्रमिति के अंतर्गत ये सब आ रहा है। उस कड़ी में अब अगला जो हमारा अध्याय है वो है बेलन। ठीक, अब NCERT में ये एक ही अध्याय में दे दिया है जिसका नाम है कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, अलग अलग ठोस आकृतियों के। परंतु भारती भवन में इसको हर एक जो आकृति है 3D आकृति या ठोस ज्यामितीय आकृति, जैसे घन एवं घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन सब के लिए अलग अलग पाठ दिया है। तो हम जो आधार लिए हैं वो भारती भवन से ही लिए हैं। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना नया जो अध्याय जिसका नाम है बेलन। बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है कि हम सब ये जो बेलन पाठ है इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, बाद में फॉर्मूला पर आएंगे, फॉर्मूला पर बेलन क्या होता है उसको उस पर बाद में, पहले बेलन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक, बेलन का हमारे जीवन से क्या संबंध है और बेलन आखिर पढ़ने से मिलेगा क्या हमको असल जीवन में। ठीक, क्योंकि हम बताए हैं हमेशा गणित हो या यानी मैथ्स हो या साइंस हो या विज्ञान हो, दोनों का तभी विकास होता है जब उसका प्रयोग हो आपके दैनिक जीवन में। ठीक है, अगर कोई ऐसा साइंस का चीज़ है जिसका आपके जीवन से बहुत कम संबंध हो तो बहुत आगे नहीं गया है। ठीक है, जैसे में देख लो स्पेस, है ना, स्पेस साइंस का आज से 200 साल पहले एक स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान कि उससे कोई संबंध नहीं था। एक इंसान जो है आज से 100 साल पहले उसको क्या मतलब था कि चांद पर कोई है या नहीं, उसको कुछ लेना देना नहीं था। तो इसीलिए विकास भी नहीं हुआ अंतरिक्ष विज्ञान का हम सब। पर अब देखो, अब लोगों को अपना घर बसाने की इच्छा है भैया, पृथ्वी को बर्बाद कर चुके हैं। अब जी चांद पर और मंगल को तबाह करने का उन लोगों का प्लान है वो। तो ये हो गया, खैर हम टॉपिक से इधर उधर चल गए। पर हमने क्या समझाना आपको चाह रहा है हम कि जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ने वाली है चीज़, कोई भी, चाहे वो कोई भी विषय हो। ठीक, तो अब देखो आगे, तो बेलन अपने आसपास देखने का प्रयास करो। बेलन आपको लगभग हर 5वीं 6ठी चीज़ आपको बेलन के आकार की दिखेगी। बेलन क्या होता है ज्यामिति के अनुसार, देखो ये हमने परिभाषा लिख कर रखा है भारती भवन से, हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल में। पर अपने आसपास देखने का प्रयास करो, बहुत बेलन का चीज़ दिख जाएगा। जिसमें एक बाल्टी हो गया, वो बाल्टी नहीं जिसका जो त्रिज्या है वो बढ़ रहा है, वो नहीं, जिसका जो व्यास है वो समान हो, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। अपने आसपास देखो गिलास, ठीक है, फिर से खंबा हो जाता है, मोमबत्ती हो गया, ऐसे बहुत सारा चीज़ है। अपने आसपास देखोगे शीशी, जो बोतल होता है वो भी कैसा है, बेलन के आकार का ही रहता है। तो बेलन बहुत हम लोगों के जीवन में करीब से जुड़ा हुआ है। जैसे घन घनाभ है वैसे ही बेलन भी है। शायद शंकु और गोला उतना नहीं है, लेकिन बेलन और घन घनाभ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जैसे मैं देखो एक हम यहीं पर रखते हैं, ये क्या है, ये एक शीशी है, ठीक है कि नहीं है। देखो ये वाला बेलन की है, बेलन का आकार का है कि नहीं है, बेलन के आकार का ही है। ऐसे बहुत सारा चीज़। जैसे मैं ये देखो एक ये क्या है, ये हाइलाइटर है, ये भी कैसा है, ये भी बेलन का ही आकार का है। अपना यहाँ तक तुम पेन देखोगे ना
तो ये भी बेलन के ही आकार का है। सिर्फ हाँ, इसके आगे वाला यहाँ से ये शंकु हो जाता है, लेकिन इतना बेलन के आकार का है। यानी जिस चीज़ से तुम लिख रहे हो वो भी खुद बेलन है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब बेलन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो बेलन में पहले हम लोग प्रायोगिक से पहले समझेंगे, एक प्रयोग से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे यहीं पर। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग हुआ, सिंपल सा है। उसके बाद परिभाषा देखेंगे बेलन की, और हम सब 2 परिभाषा हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, दोनों परिभाषा को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद आगे के वीडियो में, तो आज हम यही 2 करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग बेलन का वक्र, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और खोखला बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आगे और अपना जो प्रयोग है उस पर आते हैं। तो हमने आपको इससे पहले बताया है क्या बोला था हमने, कि कोई भी अगर 2D फिगर है, ठीक है, 2D फिगर समझा चुके हैं हम, 2D फिगर, ठीक है, यानी 2D आकृति जिसका लंबाई चौड़ाई हो, उसमें अगर तुम ऊंचाई से गुना कर देते हो, ठीक है, ऊंचाई से अगर तुमने गुना कर दिया तो तुमको जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो एक ठोस आकृति यानी 3D फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया था घन घनाभ के केस में, कि एक हमने आयत लिया था, उस आयतों का गट्टा बना लिया था। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया था घनाभ, हम बता चुके हैं। वैसे ही बेलन कैसे बन सकता है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो देखो, जैसे में सिक्का है ना, एकदम बहुत सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है, समझ लो, जानने का बेलन का। बेलन आखिर बनता कैसे है, परिभाषा बाद में देखेंगे। तो ये रहा 1 रुपये का 1 ठो सिक्का। ठीक है, ये मान लो ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त के आकार का है। अब भैया वृत्त में ऐसा है कि वृत्त का ऊंचाई तो हम लोग 0 मानते हैं, लेकिन इसका कुछ ऊंचाई यानी ये मोटाई भी है, लेकिन हम लोग इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि भैया ये एकदम ये वृत्त की तरह है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक दूसरा वृत्त रखते हैं, यानी दूसरा सिक्का रखते हैं। ठीक, तो इसका, और ऐसे ही करते 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 हम इसको रखते जाते हैं, और पूरा एक समझो कि एक गट्टा बन जाता है, या जो भी है एक स्टैक, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हो गया, अब दिख रहा होगा, और ये रहा टोटल ऐसे। तो ये जो आकृति हमको मिली, ठीक है, इस आकृति को हम कहते हैं समबेलन। ठीक है, या वृत्ताकार बेलन या वृत्ताधार बेलन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमने वृत्त लिया, वृत्त में ऊंचाई दे दी। कैसे? तो बहुत सारे वृत्तों को एक के साथ एक लगा दिया, तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया वृत्ताधार बेलन। वृत्ताधार बेलन क्यों कहा हमने? इसलिए क्या है कि जो इसका आधार है, यानी ये जिससे मिलकर ये बना है, ये एक वृत्त है कि नहीं है, सर्कल है। ठीक है, तो समझ में आया। अब मान लो यहीं से तुम अगर सोचो तो मात्र इसी चीज़ से तुम अगर चाहोगे तो तुम इसका आयतन भी निकाल सकते हो। हमने क्या बताया है आयतन, कि आयतन होता है कि वो जो चीज़ है वो कितना जगह घेर रहा है। तो पहले मान लो इतना था, तो ये कितना जगह घेर रहा था, तो ये जगह घेरेगा पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब पाई आर स्क्वायर है, अब तुमने इसको ऊंचाई दे दी, तो अब कितना घेरेगा, अब घेरेगा पाई आर स्क्वायर गुणे एच। एच क्या है यहाँ पर? ऊंचाई। तो देखो बेलन का आकृति हमको, बेलन का आयतन हमको यहीं से पता चल गया, क्या? पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग लिखने तो वाले हैं ही, हम सिर्फ बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा माथा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, यहीं से पता, हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रयोग से जान लिया कि बेलन बनता कैसे है, बेलन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जो आधार है ये भैया वृत्ताकार ही हो। ठीक है, तो हम लोगों को जो सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है
लंब वृत्तीय बेलन, या इसी को बोलेंगे सम बेलन, या इसी को बोलेंगे वृत्ताकार बेलन, ठीक है, या इसी को बोलेंगे वृत्ताधार बेलन। सब एक ही चीज़ है। वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार का, वृत्ताधार यानी वृत्त का जिसका आधार वृत्त हो, ठीक है, और समबेलन यानी वही समबेलन। अभी हम समझाएंगे समबेलन क्या होता है। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने जान लिया कैसे बनता है एक समबेलन। तो ये जो आधार है ये जरूरी नहीं है कि वृत्त के आकार का ही है, कोई दूसरा आकार भी हो सकता है। मतलब मान लो कि आधा कटा हुआ है तो वो भी बेलन के कैटेगरी में आएगा, लेकिन समबेलन में, ठीक है, समबेलन में नहीं आएगा, वृत्ताकार बेलन में वो नहीं आएगा, ठीक है। ये हुआ। मान लो कि एक ये भी, मान लो कि एक हम दूसरा ये रखें, ठीक है, और मान लो कि ये जो है हमने इसको एकदम सीधा सीधा रखा है, एकदम, है कि नहीं, सबको एकदम 90 डिग्री पे। इसको ऐसे रख देते हैं, मान लो हम रखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब बताओ, अब ये बेलन होगा कि नहीं होगा? तो अभी भी ये बेलन है, अभी भी ये बेलन है, लेकिन ये वृत्ता जो समबेलन है ये अब समबेलन नहीं रहा। हाँ, वृत्ताकार बेलन है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? अभी भी आधार तो वृत्त है लेकिन समबेलन नहीं है। तो समबेलन किसको बोलेंगे? यानी तो समबेलन हम लोग समझेंगे, उसके लिए पहले हम लोग परिभाषा पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि समबेलन क्या होता है। तो सम कहने से मतलब क्या है? देखो यहाँ पर सम कहने से साफ साफ मतलब है ना कि जो ये हम लोग बना रहे हैं, इसको रख रहे हैं ऐसे अभी के लिए कि वो सीधा है, एकदम सरल रेखा में, ठीक। अब देखो अपने आते हैं अपने परिभाषा के ऊपर। ये एक परिभाषा है, उससे पहले हम लोग एक दूसरा परिभाषा है उसको पढ़ते हैं, फिर इस परिभाषा पर आएंगे, ठीक है। देखो ये एक परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा क्या है? ये, इसको भी हम लोग प्रयोग से देखेंगे तब समझेंगे, अभी सिर्फ पढ़ने के लिए देख लो। क्या है? तो एक आयत, ठीक है। बेलन क्या है? बेलन का परिभाषा है क्या? आयत अपनी एक स्थिर भुजा के चारों ओर घूमे तो घूमने से जो पिंड बनता है उसे वृत्ताधार या वृत्ताकार समबेलन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में वृत्ताकार समबेलन ही है। तो हम लोग जब भी अब बेलन कहेंगे तो वृत्ताकार या वृत्ताधार समबेलन ही होगा। हम आपको बता देंगे कि बेलन में क्या आता है। बेलन में सब आ जाएगा, लेकिन उसका कुछ खास टॉपिक, उसका कुछ खास टाइप हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो क्या कह रहा है? डिफिनीशन पे आते हैं। डिफिनीशन क्या है? परिभाषा है कि आयत के भैया 4 ठो भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई। तो कह रहा है कि आयत यदि अपने एक भुजा के चारों ओर घूम जाए तो घूमने से जो पिंड का यानी ऑब्जेक्ट वो बनाएगा उसको हम कहेंगे क्या? तो समबेलन। कौन सा समबेलन? तो वृत्ताकार समबेलन। देखो जैसे में हम एक आयत लेकर रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहा हम लोगों का एक आयत, दिख रहा है? तो अब शायद दिख रहा होगा, अब शायद दिख रहा होगा। ये एक आयत है, आयत के आकार का है, ये आयत के आकार का है ना। तो क्या कह रहा है सवाल में? देखो ऐसे समझो, ठीक है। बोला आपसे जा रहा है कि जब ये आयत अपने एक भुजा, अपनी एक कोई भी भुजा के चारों ओर घूम जाएगा। भुजा के चारों ओर घूमने का मतलब क्या है? तो भुजा के चारों ओर घूमने का मतलब है कि यदि इसकी एक भुजा को हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मान लो खूंटा पे गाड़ दिए, और उसके बाद जो दूसरा सबको हम लोग चारों ओर घुमाए तो जो आकृति हमको मिलेगा वो क्या होगा? तो वो होगा बेल, वृत्ताकार। से देखो जैसे मान लो कि ये है ना, ये एक भुजा है ये वाला, ठीक, ये वाला मेरे हाथ पर ध्यान देना, ठीक है। ये दूसरा भुजा है ये वाला, हम मान लो इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे फिक्स कर दिया हमने, ठीक। अब इसको ऐसे हम घुमाते हैं चारों ओर, ऐसे इसको हम घुमाते हैं, इसको फिक्स कर दो, इसको नहीं हटाना है, इसको ऐसे रहने देना है, इसको ऐसे घुमाना है। ये कुछ बड़ा है इसलिए हम छोटा एक लेते हैं, ठीक है। मान लो जैसे में ये है, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक आयत के आकार का ही है। तो इसको हमने ऐसे किया, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब इसको चारों ओर हमने ऐसे घुमाया,
तो इससे जो आकृति हमको मिलेगा, ठीक है, जो भी आकृति मिलेगा वो आकृति क्या होगा, वो आकृति होगा एक वृत्ताकार समबेलन। ऐसा क्यों? देखो जब तुम इसे घुमाओगे इसको, ठीक है, जब भी घुमाओगे जो अभी हम लोग कर रहे थे, तो उससे एक वृत्त का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखो ये रहा वो, इसको हमने इसे फिक्स किया, इसको घूमने नहीं देना है, इसकी एक भुजा को एकदम बांध कर रख देना है और दूसरे भुजा को इसे चारों ओर घुमाना है। तो देखो इसको जब ये ऐसे होगा तो एक वृत्त का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, देखो ऐसे। तो ये जो ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे 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 बन रहा है। तो यहीं वृत्ताधार क्यों बोल रहे हैं भैया? वृत्ताधार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, इसके आधार में एक वृत्त है। समझो क्या है, जैसे मैं एक मान लो ये है ना, जैसे मैं ये हमने एक बनाया है आप लोग के लिए, क्या तो जी बेलन हम बनाए थे। तो इसके अंदर मान लो ये रहा एक आयत, ठीक है, ये आयत, ये ठीक है, ये आयत है। जब ये आयत ऐसे चारों ओर घूमेगा, जब ये आयत चारों ओर ऐसे घूमेगा और इस प्रकार की इसका एक वाला भुजा, जो ये मान लो कि ये वाला भुजा, ये भुजा को हमने फिक्स कर दिया और इसको चारों ओर घुमाए, तो क्या बना है, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप खुद से भी करके देख सकते हैं इसको। अभी शायद हमारी अपनी सीमाएं हैं कैमरा का और भी, इसलिए हम सही से आपको पूरी तरह से तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितना हमको लगता है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वृत्ताधार समबेलन। समबेलन पे आएंगे, क्या समबेलन से मतलब है हम लोगों का, ठीक है। अब देखो जैसे मैं हमेशा डायग्राम बना के रखे हैं, ये वाला, ये बहुत अच्छा है, ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा, इधर उधर की क्या बना दिए हैं, बस देखो ये वाला यही वाला चीज़ है कि पहले ये आयत है एक, जब तुम आयत को ऐसे, ये वाला ऐसे आयत है, ठीक। जब तुम आयत की एक भुजा को फिक्स करके ऐसे मान लो यहाँ पे है ना ये वाला, ऐसे इसको ऐसे रखे हैं, जब तुम इसको ऐसे चारों ओर घुमाओगे, ऐसे चारों ओर घुमाओगे तो ऐसा ही मिलेगा कि नहीं। देखो अभी ऐसे है, ठीक है, अभी कुछ देर बाद ये इसको हमने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ये ऐसे हो गया, तो अभी ये कहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। फिर इसको ऐसे किया हमने और इसके कहाँ पे आ गया, देखो एक भुजा को हम फिक्स रख रहे हैं, ये वाला जो भुजा है ये नहीं घूमना चाहिए, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर ऐसे ही किया, ऐसे ऐसे ऐसे, और तो हम लोग को क्या मिल गया, देखोगे ध्यान से तो ये भी कुछ प्राप्त हो रहा है, ऐसे ऐसे कुछ मिल रहा है। यही हुआ वृत्ताकार समबेलन, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब कुछ हम लोग को जानना है, वो क्या है कि जो आयत हमने घुमाया, आयत से घुमा के हमने बनाया वृत्ताधार समबेलन। तो जो आयत का जो स्थिर भुजा था, जो घूम नहीं रहा था, जो एकदम फिक्स था, जिसको खूंटा पे हम लोग गाड़ दिए थे, उसको बोलते हैं अक्ष, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अक्ष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। तो ये जरूरी चीज़ है बड़ा, कि जिस आयत था, आयत के जिस भुजा के अराउंड हम घुमा रहे थे, जैसे मान लो ये था ना, तो इसके चारों ओर घुमाए, इसको फिक्स किए थे, तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ, ये लंबाई ऐसे, ये वाला, इसको बोलेंगे अक्ष, ठीक है। अब बोलेंगे अक्ष का जो लंबाई होता है, वृत्ताधार समबेलन के लिए सब चल रहा है, तो अक्ष की लंबाई ही किसके बराबर होती है, तो अक्ष की लंबाई ही ऊंचाई के बराबर होती है। जो हम लोगों ने यहाँ पर ऊंचाई पाया था ना, इसमें इस पूरे सिक्का में ऊंचाई पाया था, इसे ये ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई असल में वृत्ताकार समबेलन के केस में इसका अक्ष का लंबाई ही है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि अक्ष के समांतर रहने वाली घूमने वाली भुजा, ये वाला अक्ष था, ठीक है, इसका समांतर भुजा ये वाला है कि नहीं, आयत में भैया है। तो ये जो अक्ष के जो समांतर रहकर जो भुजा इसे घूम रहा था, ये तो स्थिर भुजा था, स्थिर भुजा को अक्ष बोलेंगे, और इसके समांतर ये वाली भुजा है, दूसरी भुजा। ये जो भुजा जो घूम रही है, इसको बोलते हैं जनक। क्यों, जनक का मतलब क्या होता है, यानी जो कि पैदा करता है। तो भैया इसका मतलब क्या है, ये कुछ जनरेट कर रहा है, ये कुछ बना रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, बना रहा है कि बेलन जो बन रहा है वो इसी से बन रहा है, क्योंकि ये तो फिक्स से भैया ये कुछ थोड़ा ना कर रहा है, असल में जो भी काम है ये वाली भुजा कर रही है, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं जनक, ठीक है, जनक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेनरेटर, वो वाला जनरेटर नहीं जो शादी ब्याह में आता है। और यहाँ पे बेलन से मतलब सिर्फ सिलेंडर आपका घर वाला नहीं है, ठीक है। और ऊंचाई को क्या बोलते हैं, हाइट। और जो वृत्त जो बन रहा है नीचे वाला, देखो यहाँ पर जो वृत्त इसे बन रहा है, वृत्त बने नहीं जना, इस वृत्त को क्या बोलते हैं, इस वृत्त को बोलते हैं जो वृत्ताकार समबेलन है, इसका आधार किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जो वृत्त बन रहा है नीचे, ठीक है। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब एक अन्य जो परिभाषा है जो हमने लिख कर रखा है उसको देखते हैं, वो भी बड़ा जरूरी है और इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आपको अगर तकनीकी रूप से समझना है तब ये क्या दिया हुआ, देखो किसी वृत्त की परिधि, ये हमने बना कर रखा है एक वृत्त, वृत्त की परिधि क्या है, तो ये वाली आउटर बाउंड्री या पेरिफेरी जिसको बोलते हैं, तो वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो इस वृत्त की परिधि पर लंब रूप से सदा अपने ही समांतर, अब देखो पहले वृत्त समझ में आ गया है, ये हुआ वृत्त, इसका परिधि समझ में आता है, ये परिधि हुआ, ठीक। इस पर लंब रूप से, लंब रूप समझ रहे हो, 90 डिग्री, लंब रूप यानी 90 डिग्री से सदा अपने ही समांतर सरल किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण हो उसे वृत्ताधार समबेलन कहते हैं। अब देखो इसका एक एक चीज़ बहुत समझना जरूरी है, उसको हम लोग समझने वाले हैं, क्या क्या ये कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा डायग्राम, ठीक है। इसको ले आते हैं, इसके लिए क्या कह रहा है, लंब रूप से, तो लंब रूप से क्या है, कोई रेखा है भैया, ठीक है। तो हमने रेखा के लिए एक ये लाए हैं हम जुगाड़ करके ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ये अभी के लिए इसको देखो, अभी भैया क्या है, एक रेखा है, रेखा की तरह मान लो इसको, असल में तो ये भी सिलेंडर ही है, बेलन के आकार का है। तो क्या बोला जा रहा है, ये लंब रूप समझ रहे हो, अब लंब रूप यानी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, यहाँ से जो एक कोण बनेगा ये वाला, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो हमेशा ये 90 डिग्री रहना चाहिए। इसी से हमारा कॉन्सेप्ट आता है समबेलन का। अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो समबेलन नहीं रहेगा, मान लो ऐसा है, ऐसे तो बेलन तो रहेगा लेकिन बाबू समबेलन नहीं, तो ऐसे रहा ये, ठीक। अब अपने लंब रूप से सदा अपने ही समांतर, मान लो कि ये है और एक अन्य है, ये वाला एक अन्य रेखा है, ये वाला भी, तो दोनों एक दूसरे के समांतर रहेगा हमेशा, चाहे यहाँ पे रहे तब भी समांतर, यहाँ पे रहे तब भी समांतर, तब भी रहे समांतर, तो हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के, ये एक सरल रेखा है, पहले ही बता चुके हैं, के घूमने से जिस पिंड का निर्माण हो, मान लो कि ये रहा, ये इस एक सरल रेखा, ये रहा अक्ष, ठीक है। तो हमेशा ये घूमेगा, तो इसका जब ये घूमेगा ये सरल रेखा, तो इसका दूरी बदल रहा है, यहाँ से अक्ष से कहाँ बदल रहा है, यानी समांतर है। तो इस सरल रेखा के, यानी जो ये वाली रेखा जो अभी मेरे हाथ में है, जब ये घूमेगा इस वृत्त की परिधि पर, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, जब ये घूमेगा अपने वृत्त की परिधि पर, तब जिस पिंड का, जिस ऑब्जेक्ट का ये निर्माण करेगा, जो बनाएगा, उसको बोलते हैं बेलन। तो पहला परिभाषा हमने क्या देखा था कि आयत जब घूमता है, ये देखो असल में ये आयत ही है, देखो ये एक सरल रेखा है और इसको तुम इसे जोड़ दोगे और यहाँ पे इसे इसकी ऐसे भुजा बना दोगे, ऐसे इसके एक भुजा बना दोगे ऐसे, तो आयत ही बन जाएगा भैया। पर ये इसका ये वाला और तकनीकी रूप से सही डिफिनीशन है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का, समझ लिया हमने कि कैसे बनता है बेलन, कैसे बना कि वृत्त की परिधि है, इस पर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री समबेलन के लिए, तो 90 डिग्री, चूंकि ये वृत्त है, चूंकि क्या है, ये वाला वृत्त है, तो इसलिए जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वृत्ताकार बेलन। और चूंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं समबेलन। समझ में आया को
तो इसको हम लोग समबेलन और वृत्ताधार समबेलन क्यों बोलते हैं? आधार कैसा है? तो वृत्त है, और जो 90 और जो आधार से जो ये रेखा है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए यानी 90 डिग्री का मतलब क्या है? 90 डिग्री का मतलब समकोण बना रही है, और समकोण से आया है सम। समझ में आ गया होगा। तो ये फ़ायदा है हिंदी में पढ़ने का। हिंदी में पढ़ने का कि आपको नहीं, अंग्रेजी में भी रहता है कि भैया आप जो शब्द है उससे पहचान सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट किसके लिए? इस 90 डिग्री के लिए। उसमें भी था ना राइट एंगल बनता है। सर्कुलर किसके लिए? तो जो सर्कल बन रहा है नीचे आधार में यानी बेस में, और सिलेंडर जो सिलेंडर है। अब जरूरी नहीं है ये जो हमने दिखाया था रेखा जो घूमेगा तो बनेगा, ये ऐसा हो, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन जब 90 डिग्री रहेगा तब जो बेलन बनेगा उसको बोलेंगे समबेलन। ठीक। और देखो अब जो ये बेलन है वो खोखला भी हो सकता है और भरा हुआ भी हो सकता है। समझ में आ रहा होगा इतना हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी भैया ऐसा भी हो सकता है कि खोखला हो, उसके अंदर सिर्फ वो उसका बाहरी वाला हो और अंदर कुछ नहीं हो, और भरा हुआ भी हो सकता है। जैसे मैं एक मोमबत्ती देख लो, मोमबत्ती क्या है? भरा हुआ है। पर देखो जैसे ये एक बेलन है, ये भरा हुआ है तो ये भरा हुआ नहीं है। ठीक है, ये भरा हुआ है तो नहीं, जी नहीं, ये वाला भरा हुआ ये नहीं है। और इसमें जब तुम जोड़ दोगे क्या इसका आधार, तो ये बन जाएगा पूरी तरह बेलन। पर हमने दिखाने के लिए अभी कुछ नहीं जोड़ा था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन किसका? तो भैया जो समबेलन है जो कि भरा हुआ है, खोखला नहीं। खोखला का भी जान लेंगे हम लोग, पर वो सबसे अंत में। पहले हम लोग अगले वीडियो में वक्र पृष्ठ और आयतन देखेंगे। आयतन हमने आपको आज ही बता दिया कि कैसे आयतन निकलेगा, जो जब हमने सिक्कों का वो ढेर लगाया था, सब गत्ता लगाया था। और वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है ये भी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ एकदम करके देखेंगे। तो आज अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नया चीज़ के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे वक्र पृष्ठ निकलता है, क्षेत्रफल और आयतन किसका? तो लंबवृत्तीय बेलन। इसको क्या बोलेंगे? वृत्ताकार बेलन। इसको क्या बोलेंगे? वृत्ताधार बेलन। सब एक ही चीज़ है, सिर्फ अलग अलग नाम है। ठीक है, तो नाम से इतना कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हिंदी पढ़ोगे तो भैया हिंदी में पढ़ने का एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। हिंदी में पढ़ने से कुछ समझने में आसानी रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा नाम याद रखना पड़ता है। पर एक फ़ायदा रहेगा कि उन नामों से तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब कोई तुम देख कर बोल सकते हो लंब किसके लिए? 90 डिग्री है। वृत्तीय क्यों? आधार है, वृत्त। ठीक है, हमने जितना हो सकता था हमने आपको बताया। पहले हमने सबसे पहले वो सिक्कों का ढेर वाला किया, फिर से नीचे अभी हमने आयत को घुमाकर दिखाया, फिर अभी इस वृत्त को घुमाया। इस रेखा जो बनाएगी घूमने से वृत्त के परिधि पर। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले में। धन्यवाद।